बहुत शुक्रिया मुर्जा वाब साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप दोनों का। पहले मुर्जा वाब साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि खुद वज़ीर आला सिंध ने पहले बहुत ज़्यादा कंसर्न्स का इजहार किया था लियारी के हवाले से, कच्ची आबादियों के हवाले से। अब एक MP है ताल्लुक जमात से और उनको 8 उनके घर वाले मुतासिर हो गए। वो हमें बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से उनके टेस्ट हुए, वहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं, बुरी तरह लोग मुतासिर हो रहे हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। उनका अपना टेस्ट का नतीजा 4 दिन में आया, वो भी कह के आला हुक्काम से। तो ये सूरत हाल है इस वक्त लियारी में। ये जो सवाल उठा है कि कभी कभार टेस्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, इसके टाइम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ये हमने नोट किया हुआ है। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम हमको आ रही है, इस मामले का हम तदारुक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रशीद साहब के हवाले से अगर आप, चूंकि रशीद साहब खुद मंजर-ए-आम पे आ गए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना किया जाए, बट चूंकि रशीद साहब ने खुद इस बात को बयान किया है, तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से जिक्र करना चाहूँगा। शाजिर साहब, अगर रशीद साहब से हमारी भी जब बात हुई तो हमें पता चला कि इनिशियली जब रशीद साहब को सिम्टम्स डेवलप हुए तो उन्होंने पैनाडोल की गोली खाई और उनकी तबीयत ठीक हो गई। और जब तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने अंदरूनी सिंध का दौरा किया और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर वो अपनी रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से गए और उन्होंने रिलीफ का काम किया माशाल्लाह। वापस आए तो वापस उनकी तबीयत खराब हुई और फिर उन्हें टेस्ट कराया और टेस्ट उनका पॉजिटिव आया। ये शो करता है कि सिचुएशन कितनी संगीन है। ये शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट जो बार बार कहती चली आ रही है कि कोरोना वायरस के मामले को बहुत ही तशवीश के साथ हमको देखने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। मगर मुर्तज़ा साहब, मुझे बताइएगा, वो आप कहते आ रहे हैं, मगर अब आपको भी लग रहा है कि लियारी में कच्ची आबादियों में इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है, या आपको लग रहा है या कंट्रोल में है? शाजिब, मेरे लिए ये कहना तो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब होगा कि मैं कह दूं कि आउट ऑफ कंट्रोल है, बट मैं समझता हूँ तशवीशनाक सिचुएशन है। हमारे साथ क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने एक एतराज़ उठाया, और मैं इसलिए एतराज़ में मसला ये है कि एक तो बड़ी ज़रूरत है कि आप और तहरीक इंसाफ फेडरल और सूबाई हुकूमत भी मिलकर काम करें, और फिर यहाँ पर भी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी आपके साथ मिलकर काम करें, मगर डिफरेंसेस मुसलसल आते रहते हैं। अब एक तरफ दुकानें खोलने का इस्तेहकाक आपको दिया वफाक ने कि जी सुबह अपना अपना फैसला कर लें, बट आपने कहा वफाक के सामने मुसव्विदा लेके जाएंगे, उनसे अप्रूव कराएंगे ताकि एक मौक़िफ़ रहे। दूसरी तरफ फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं अपने ऑर्डिनेंस में बिजली, गैस और पानी के बिल का जो मामला है, जिसमें बिजली और गैस का तो इदारे ही वफाक के मातहत है, आपने वो भी खुद कर दिया फैसला, ये भी वफाक से आपको पूछ के करना चाहिए था, आपने ऑर्डिनेंस कर दिया, वो कह रहे हम अदालत जाएंगे। शाजिब, फिरदौस शमीम नकवी साहब ऑपोजिशन लीडर हैं और मैं समझता हूँ वो ऑपोजिशन करना उनका काम है। सिंध गवर्नमेंट कोई काम कर ले वो तनकीद करने का मौका नहीं छोड़ते। मैं समझता हूँ आप खुद चीज़ों की तहकीक करते हैं, आप आर्टिकल 157 सब आर्टिकल 2 सब आर्टिकल C पढ़ लीजिए। तो मैं समझता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ लेंगे तो मामलात उनके सामने शायद थोड़े क्लियर हो जाएं। नहीं, आप बता दीजिए ताकि मैं सवाल फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब के सामने रख दूं कि वो किस तरीके से आपको इस्तेहकाक देता है बिजली और गैस की कीमतों का फैसला करने का। मैं पढ़ दूं आपको अगर आप इजाजत दें प्लीज। सर, ये आर्टिकल 157 है, सब आर्टिकल 2, द गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविंस में, सब आर्टिकल D, determine the tariff or distribution of electricity within the province। मगर मुर्तज़ा साहब, आप ये बता दें, इसका जो बर्डन है, इसका फाइनेंशियल बर्डन आप लेंगे या फैसला आपने कर दिया, आप कहेंगे बर्डन वफाक उठाए जो रिलीफ आप दे रहे हैं बिजली गैस के बिलों की कीमतों में? देखिए मैं समझता हूं कि जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन में फायदा भी हो रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट का हो रहा है। अगर तेल के ऊपर आपको कीमतें दुनिया भर की कम हुई हैं तो उसको फायदा भी फेडरल गवर्नमेंट को हुआ है। मुर्तज़ा साहब, वफाकी हुकूमत तो पहले ही रिलीफ अपना अनाउंस कर चुकी कि डेली वेजेस के लिए क्या है, साथ में जो दुकानें हैं उनके बिलों में क्या रिलीफ है, किस तरीके से उनका 3 महीने का, इन महीनों का बिल उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। आपने अगर अलग से अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो ये उसी का तसलसल है जो वफाक ने किया, और अगर अलग से है तो फिर क्या इसका पैसा आप वफाक से कहेंगे कि आप कॉम्पेंसेट करें या खुद आप अपनी जेब से देंगे? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि वफाक ये करे, बिकॉज इसका जो सूद है, इसका जो फायदा है, इसका जो प्रॉफिट है, उसके अंदर भी वफाक की शेयरिंग होती है। वफाक को थोड़ी सी कटौती करने की जरूरत है। और इसके अंदर मैं एक और चीज आपको वाज़ेह करना फिर आप वफाक से डिस्कस करके करते हैं ना, आपने ऑर्डिनेंस अनाउंस कर दिया, वो कह रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, फिर आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में या कहीं नेपरा को लिखते या फिर वफाक से बात करते, इजलास होता है असद उमर साहब की सदारत में, उसमें ये मामला रखते हैं। आप मुझे बताइए कि वफाक जो फैसले कर रहा है, जो वफाक फैसले कर रहा है, वो सूबाई सिंध से या किसी सूबाई हुकूमत से पूछ के कर रहा है क्या मेरी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है करने की? हाँ, मेरी कॉम्पिटेंस है। जब मेरी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि जो इदारा मेरे सूबे में काम कर रहा है मैं उसके रेट को, टैरिफ को डिटर्मिन कर सकता हूं, तो मैं अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर वफाक को कोई डिस्प्यूट है उससे, वफाक उससे डिसएग्री करता है,
तो वफाक हमसे बात कर सकता है। इसके अंदर फिरदौस शमीम साहब स्टेक होल्डर नहीं है, इनको ये समझने की जरूरत है। ये एक आम बात है नकवी साहब, ये नजर आया है कि जो तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत है, ये वफाक काम कर सकता था, जो मुर्ज़ावाब साहब कह रहे हैं, ये बात कर सकता था। आप ताउन की जगह ऐसा लगता है सिंध हुकूमत और तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत खासतौर पर तसादुम के इन्वायरमेंट में काम कर रही है, हालांकि इस वक्त एक बहुत बड़ी वबा की सूरत हाल है। देखिए, मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ, ये तो कंसल्टेशन के प्रोसेस पे यकीन ही नहीं रखते। हमने जाके मैं इनके सीएम के साथ बैठ के हमने लॉकडाउन का फैसला किया। उस दिन इन्हें हमारी मोहर लगवानी थी तो बिठाया, उसके बाद से एक दिन नहीं आए। हम बाकायदगी से कह रहे हैं कि इस मुल्क का मुतहम्मिल नहीं है इस किस्म का लॉकडाउन जो ये प्रपोज कर रहे हैं। जो लॉकडाउन जैसे टीवी पे अनाउंस करते हैं, जमीन पे ये इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सक रहे। और उसकी जितनी मिसालें चाहे मैं वीडियो दे दूं, सब दे दूं, आपके कैमरामैन भी देख चुके हैं। चाहे वो मसाजिद का मसला हो, चाहे वो दुकानों का मसला हो, चाहे वो खेल के मैदानों का मसला हो, हर जगह जो सूरत हाल है वो वाज़ेह है कि ये सिर्फ लॉकडाउन अखबारों की जीनत है। जमीन के ऊपर कराची शहर के अंदर लॉकडाउन नजर नहीं आता, इम्प्लीमेंटेशन करने की इनकी सख्त नहीं है। फिर ये कह रहे हैं इस वक्त कि जी टैरिफ ये डिटरमिन करते हैं, टैरिफ डिटरमिन करते हैं, देयर इज अ प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व। वो टैरिफ की डिटरमिनेशन का राइट जो है वो नेपरा को भी दिया हुआ है इन्होंने। ये जो तसादुम आएगा, ये कोर्ट में ये फैसला होगा कि टैरिफ नेपरा डिटरमिन करेगी या सिंध गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी। ये भी 18वीं तरमीम के बाद जहां ये बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा इसके अंदर, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। अगर वो बिल दे देंगे तो लोग बिल नहीं देंगे, फिर इसके बाद क्या होगा? एक फर्दर डिस्प्यूट। इसी तरह ये जो है मेरी कंपनी है, मैं अगर एक प्राइवेट कंपनी हूं तो मेरी प्राइवेट कंपनी को इन्होंने नेशनलाइज कर दिया है कि मैं इनके जो ये हुक्म देंगे वो मुझ पे हो जाएगा। ये सरकारी इदारों पे कर सकते हैं, ये इस किस्म के अहकामात नहीं दे सकते। अगर किसी कंपनी के पास पैसे नहीं है, वो कहां से तनख्वाहें देगी? ये मुर्ज़ावाब साहब लास्ट कमेंट, मुर्ज़ावाब साहब लास्ट कमेंट। वो कहां से पैसे देगी? ये सिर्फ ब्राउनी देने के लिए, ये सिर्फ ऐलानात कर देने के लिए, ये कहां से होगा? कलेक्ट हो रहे, आपकी सेल्स फोर्स नहीं आ रही, आप किस तरीके के इस किस्म के ऑर्डर्स देते हैं जिससे कोई इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ ये कि अवाम हमने ये कर दिया, हमने जैसे पूरे एनजीओ ने राशन बांट दिया, इन्हें कहा हमने बांट दिया। मुझे मौका दीजिए मुर्ज़ावाब साहब, लास्ट कमेंट जी। शाहिद साहब क्विक रखिएगा। हाँ जी। हमारे यहाँ हालात इसलिए ठीक नहीं हो सकते कि इस तरह की बयानबाजी से ये लोग गुरेज नहीं कर सकते। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, लॉकडाउन बिल्कुल मुतासिर हुआ सूबाए सिंध के अंदर, लेकिन मुतासिर इसलिए हुआ कि मुतजाद बयानिया आया। मुतजाद बयानिया इनके वजीर आजम की जानिब से आया, इनके वफाकी वुज़रा की जानिब से आया, इनकी लोकल लीडरशिप की जानिब से आया। अगर इनका मुतजाद बयानिया नहीं आता तो आप भी इस बात के गवाह हैं कि लॉकडाउन की सिचुएशन सूबाए सिंध के अंदर बहुत बेहतर थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस मामले को सुलझाएं, एक दूसरे से तसादुम नहीं ताउन करती नजर आए।